नमस्ते दोस्तों। आज जब मैं फेसबुक चला रहा था तो मेरा ध्यान एक पोस्ट पर गया जहां एक सवाल लिखा था कि ऐसी कौन सी दुकान है जहां लोग जाते हैं, वहां पैसे भी देते हैं और खाली हाथ आते हैं। तो कई लोगों ने वहां अपना आंसर अलग अलग दिया था, परंतु कई लोगों ने वहां लिखा था मंदिर वो दुकान है। यहां कई लोग कह रहे हैं कि मंदिर एक दुकान है, और सही भी कह रहे हैं वो लोग जो उसे दुकान कह रहे हैं, और उस दुकान में जो बैठा है वो ईश्वर है। शबरी के खाए बेर को बड़ी इच्छा भाव से खाता है। ये वही ईश्वर है जो द्रौपदी की दी हुई छोटी चिंदी के बदले न खत्म होने वाली साड़ी उसे देता है। ये वही ईश्वर है जो रावण के इतने बड़ी गलती की माफी उसे देता है। वो ईश्वर तो आपके भक्ति भाव का भूखा है। उसकी दुकान में वो भक्ति भाव ही लेता है। उसकी नजर में तो ये संसार, ये सांसारिक वस्तुएं सारी नश्वर है, और उसे इन नश्वर वस्तुओं का कोई मोह नहीं। और जिसने उसे भक्ति भाव दिया वो उसकी दुकान से कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। और भक्ति भाव में तो उसने रावण को भी कैलाश सौंप दिया था। और जो उसका भक्त होता है वो मंदिर को दुकान नहीं देवस्थान कहता है, उसे मंदिर कहता है। और क्या कहते हो आप कि वहां से खाली हाथ इंसान आता है, और उस इंसान से पूछो तो वहां से आत्मिक शांति लाता है। स्टीव जॉब्स से पूछो, वो वहां उसके देश में किस मंदिर पर खाना खाकर अपनी भूख मिटाया करता था जब वो स्कूल में पढ़ते थे। ये मैं नहीं, खुद जॉब्स ने कहा था कि मैं श्री कृष्ण टेम्पल में जाकर खाना खाता था जब मेरे पास पैसे नहीं थे। आपने बड़ी आसानी से कह दिया मंदिर एक दुकान है, तो जाओ वहां सच्चे भक्ति भाव से। वो जो आज आपको दुकान लग रही है, यकीन मानो आप एक दिन उसे मंदिर ही कहोगे। एक अर्जुन थे जो मित्र को भगवान मानते थे, और एक दुर्योधन थे जो उन्हें छलिया कहते थे। अंत में क्या हुआ सब जानते हैं। सोच बदलो, आप और देश दोनों बदलेंगे। जय श्री कृष्ण।